कि भक्त्या त्वनन्यया सख्य अहम एवं विधोर्जुन। हे अर्जुन, अहम एवं विधः, मैं इस विधि से प्रसन्न होता हूं। और वह विधि क्या है भगवान को प्रसन्न करने के लिए? तो कह रहे हैं तो अनन्य भक्ति, किसी की भी या तुम्हारी, भगवान ने अर्जुन के लिए कहा तुम्हारी अनन्य भक्ति से मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। भगवान अर्जुन के दासत्व से प्रसन्न है। दासत्व यानी अपने अहंकार को त्याग करके जो व्यक्ति परम पिता परमेश्वर ईश्वर को ही सब कुछ अपना माने, तो वह ईश्वर को क्या कर सकता है? उस ईश्वर को जान सकता है, देख सकता है, और ईश्वर कैसे आया और कैसे बना उस तत्व को समझ सकता है। यानी कि अगर उस तत्व का अगर भान हो गया, अगर उस तत्व का अगर ज्ञान हो गया, तो आप यह कहना छोड़ देंगे कि भगवान शिव कौन है, भगवान विष्णु कौन है और ईसा कौन है। यानी कि हमें लगता है कि अगर ईश्वर के तत्व का अगर भान अगर हो गया तो दुनिया में कोई भी धर्म नहीं बचेगा। ईश्वर के तत्व का भान ही नहीं है। इसीलिए और हे परंतप, हे अर्जुन, प्रवेष्टुम च परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, उसकी तुम जब उसको तुम जान सकोगे तो तुम उसकी पूजा कर सकोगे, उसकी तुम स्तुति कर सकोगे। जिस व्यक्ति को, या मान लो जो बालक है, उसको अगर मां जान जाए कि भूख लगी है या दर्द हो रहा है, तो उसी का ना उपचार होगा। ईश्वर के तत्व और ईश्वर के स्वरूप को जब आप जान जाएंगे तो आप उसी तरह से उसकी पूजा अर्चना, उसका दासत्व आप स्वीकार कर लेंगे। जो भगवान को अच्छा लगेगा वह आपको अच्छा लगना चाहिए, जो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा वह आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। तो भगवान के प्रति अगर आप ऐसी श्रद्धा रखते हैं, ऐसी अनन्य भक्ति रखते हैं, तो वह परब्रह्म परमात्मा आपको भले साक्षात्कार रूप में न दिखाई दे, परंतु आपको मूर्तिमान रूप में ही, मूर्ति के रूप में भी, आप जब जैसे ही भगवान के उस पाषाण की मूर्ति के समक्ष पहुंचेंगे तो आपको उस ईश्वर कृष्ण का दर्शन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति ही क्या है? ईश्वर के समीप ले जाने का सबसे बड़ा एकमात्र क्या है? कारण है। और अनन्य भक्ति से ही हम, या अनन्य लगाव से ही हम अध्ययन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो पढ़ रहे हो, तुम विद्यार्थी हो, कोई विद्यार्थी अगर अनन्य भाव से अगर पढ़ रहा हो उस श्लोक को, तो कितने देर में याद कर सकता है? 10 मिनट में याद कर लेगा। मैं श्लोक की बात कर रहा हूं, कितने देर में याद कर लेगा? 10 मिनट में याद कर लेगा। पर लेकिन फिर क्या होगा कि 1 घंटे बाद भूल जाएगा, फिर दोबारा रटेगा। तो तुम्हारे वह चेतन बुद्धि में तो नहीं पहुंचा, अवचेतन मस्तिष्क में पहुंच गया, फिर तुम उसको फिर याद करोगे, वह तुम्हारे चेतन बुद्धि में पहुंच गया। यानी कि तुमने अनन्यता से उस श्लोक को पढ़ा या उस सब्जेक्ट को पढ़ा, तो वह तुम्हें पक्का याद ही याद हो जाएगा, चाहे वह कुछ भी हो। भक्त्या त्वनन्यया सख्य अहमेवं विधोऽर्जुन, ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप,